अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि हम अपने घर में मूलियाँ कैसे उगा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपकी मिट्टी इसके लिए बिल्कुल नरम होनी चाहिए। अगर तो आप गमलों में कर रहे हैं गार्डनिंग, तो उसके लिए मिट्टी बिल्कुल नरम होनी चाहिए। जितनी नरम मिट्टी होगी उतना अच्छा फ्रूट साइज़ आपको हासिल होगा। और अगर आप ज़मीन में कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि इसके लिए आप पटड़ियाँ बना लें। जैसे ये मैंने पटड़ी बनाई हुई है, ये पटड़ी आपको नज़र आ रही होगी। मतलब पानी इसको डायरेक्ट यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए। अगर आपने सीड भी लगाया है तो सीड के ऊपर पानी नहीं चढ़ना चाहिए, यहाँ तक आपका मॉइस्चर आना चाहिए। अब ये पटड़ी है तो ये साथ इसके पानी की नाली है, पानी यहाँ पे लगता है, मॉइस्चर खुद ब खुद यहाँ पे पहुँच जाता है। दोनों साइड पे नालियाँ हैं जैसा कि ये है, तो मॉइस्चर बीज तक पहुँच जाता है। बीज आपका पौधे की सूरत ले लेता है। तो उसके बाद ये है कि इसके लिए आपको जो अपनी मिट्टी है, गमलों की मिट्टी या खेत की मिट्टी जो भी है, उसमें आपको देसी खाद अच्छी तरह मिक्स करनी है ताकि आपको फ्रूट साइज़ अच्छा हासिल हो। देसी खाद का एक इशू ये है कि उसमें वीड्स इशू हो जाता है, जैसा कि ये मेरा आपको नज़र आ रहा है। इसकी मुझे टाइम नहीं मिला कि इसकी सफाई हो सके। खैर है, अब फ्रूट तो तैयार हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और ये वीड्स नीचे रह जाएंगी। वो एक दफ़ा हार्वेस्ट लेके इसको साफ़ कर लेंगे। असल में इसकी गोडी नहीं हो सकती। जब आप गोडी करना चाहेंगे तो ये रूटेड वेजिटेबल्स हैं तो डिस्टर्ब हो जाती है, उससे फिर फ्रूट साइज़ हासिल नहीं होता। यहाँ पे मैंने कुछ डिफरेंट्स लगाई हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाली जो है, ये यहाँ से किसी ने खाया हुआ है इसको, शायद गुलहरी ने। ये ब्रेकफास्ट रेडिश है और ये तकरीबन 3-4 इंच के गैप पे लगी हुई है। ये एक छोटी सी है, उसके आगे फिर सही है। असल में जो बीज लेट निकलता है वो उसका साइज़ फिर ऐसे ही थोड़ा सा छोटा रह जाता है। ये तकरीबन 40 दिन की है। 17 अक्टूबर को मैंने इसका सीड लगाया था। और ये सामने ये लाइन के साथ आपको एक नज़र आ रही है, ये लाल मूली या गोल, जो बिल्कुल छोटी 1 से 2 इंच साइज़ की होती है। आप पटड़ी के दोनों तरफ लगा सकते हैं, इस साइड पे भी जैसा कि ये लगी हुई है पटड़ी के ऊपर, और पटड़ी की साइड पे भी। बीज आपने वहाँ पे डालना है कि जहाँ तक मॉइस्चर पहुँच जाए। डायरेक्ट पानी से मिट्टी सख्त हो जाती है तो फिर बीज को निकलने में मसला पेश आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आके यही सैम लगी हुई है, ब्रेकफास्ट रेडिश। ये अब इसमें से काफ़ी सारी कुछ तैयार हो रही हैं, क्योंकि ये 50 दिन की वैरायटी होती है, तकरीबन 50 से 60 दिन की आप इसकी हार्वेस्ट ले सकते हैं। उसके साथ यहाँ पे एक और लगी हुई है रेड मीट रेडिश, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये नज़र आ रही है, अभी ये बनना शुरू हुई है। ये तकरीबन 90 डेज़ ले लेती है। 90 डेज़ के बाद इसकी हार्वेस्ट मिलती है आपको। ये काटने पे अंदर से पिंक कलर की होती है और इसको वाटरमेलन रेडिश भी कहते हैं। और यहाँ पे साथ इसके फिर वो रेगुलर जो वाइट, ये भी अब तकरीबन सब मूलियाँ बनना शुरू हो गई हैं और तकरीबन 300 से 400 प्लांट होगा। और ये घर की ज़रूरत के लिए काफ़ी है। टाइम टू टाइम इसको हार्वेस्ट करते रहेंगे साथ साथ। और बाकी अगर आपके पास देसी खाद अवेलेबल नहीं हो तो आप इसमें फास्फोरस वाली कोई भी खाद डाल सकते हैं, जैसे कि DAP, NPK, और NPK वो वाली जिसमें फास्फोरस ज़्यादा होती है, और नाइट्रोफॉस। और यहाँ पे इसके साथ ये शलजम लगे हुए थे, ये भी बनना शुरू हो गए हैं। ये नज़र आ रहे होंगे, ये 2-2, 3-3 बीज एक साथ लगाए गए हैं। तो इसका इशू नहीं होता, ज़मीन में तो नहीं होता खैर, क्योंकि ज़मीन में स्पेस काफ़ी होती है तो वो अपना साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि एक एक बीज लगाना चाहिए थोड़े थोड़े फासले पे, 2 से 3 इंच के गैप पे, ताकि पौधों को हवा लगती रहे और इस पर पेस्ट अटैक भी कम आता है। फिर ऐसे सर्दियों में तो इतना नहीं होता है इस पर पेस्ट अटैक किसी भी वेजिटेबल पे, लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। अगर हवा की क्रॉसिंग अच्छी होगी तो
आपकी जो भी सब्ज़ी लगी हुई है, जो भी सब्ज़ी है, फसल है, कुछ भी है, उस पर प्रॉपर हवा गुज़रेगी, उसको ऑक्सीजन मिलेगी तो वो अच्छे से ग्रो करती है। और आप काफ़ी सारी जो और पेस्टिसाइड्स हैं या आप कह लें फंजीसाइड्स हैं, उसके खर्चे से बच जाते हैं। तो बेहतर हाल यही होता है कि एक प्रॉपर स्पेस में लगाया जाए। पानी की रूटीन एक जैसी रखनी चाहिए, ये नहीं कि एक दिन पानी दिया तो नेक्स्ट 10 दिन पता ही नहीं है, या एक दिन भी दे दिया दूसरे दिन भी दे दिया, तो फिर प्लांट्स के लिए मसला हो जाता है। पानी की तरतीब आपने एक ही रखनी है। अगर आपने 7 दिन बाद पानी देना है तो 7 दिन बाद ही देना है, और अगर आपने 3 दिन बाद देना है तो 3 दिन ही के बाद ही आपने पानी देना है। इससे यह है कि प्लांट जो है वो फिर उसको सारे न्यूट्रिएंट्स इजीली अवेलेबल रहते हैं और वो अपनी ग्रोथ अच्छे से बढ़ाता है। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है, आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता भी सकते हैं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।